नमस्कार दोस्तों, मैं एस.के. चौधरी एंडीज कोचिंग की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज 10 जून 2020 से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाक्रम को लेकर उपस्थित हूं। तो आइए देखते हैं पहले हेडलाइंस। सबसे पहले है अर्पित क्या है। अभी हाल ही में चर्चा में क्यों आया अर्पित। तो वास्तव में वायुसेना द्वारा विकसित एक पॉड है जिसका प्रयोग हम पृथक परिवहन के लिए करेंगे। आएंगे आगे डिटेल करेंगे। अभी समझिए क्या है कि पृथक परिवहन हेतु विकसित एक पॉड है वायुसेना द्वारा। नेक्स्ट, ब्लैक लिव्स मैटर। ये एक अभियान क्या है, ये रंग भेद के खिलाफ ये अभियान धीरे धीरे अमेरिका से शुरू होकर पूरे यूरोप में फैल रहा है। यानी अश्वेतों की जिंदगी भी मायने रखती है, ये इसका मतलब होता है ब्लैक लिव्स मैटर। दूसरा नाम भी ब्लैक लिव्स मैटर अभियान से ही है। ये 17वीं शताब्दी का एक दास व्यापारी था जिसकी मूर्ति ब्रिटेन में बनाई गई थी। तो इसी अभियान के तहत इसकी मूर्ति को उखाड़ फेंक कर, जो कि दासता का जो रंग भेद का एक तरह से प्रतीक था, इसको उठाकर फेंक दिया गया वहाँ नदी में। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एडवर्ड कार्स्टन 17वीं शताब्दी का दास व्यापारी था जिसे ब्रिटेन के ब्रिस्टल सेल्वेज की मूर्ति लगी थी और इसको उखाड़कर फेंक दिया गया। गैरसैंण उत्तराखंड का एक गैरसैंण जो है, अभी हाल ही में ग्रीष्मकालीन राजधानी इसको बनाया गया है। तो महत्वपूर्ण सवाल है, पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी किसको बनाया गया। यमन संधु ये युद्धग्रस्त देश है जहाँ पे हमेशा ये सब युद्ध का सामना करते रहते हैं, गृह युद्ध होता रहता है किसी तरह का। तो यमन को संयुक्त राष्ट्र संघ ने युद्धग्रस्त देश होने के नाते जो सहायता राशि देता था, उस सहायता राशि में कटौती करने का घोषणा किया है। कोविड विप क्या है, देश का पहला स्वदेशी मॉनिटरिंग प्रणाली यानी वायरलेस शारीरिक परीक्षण प्रणाली है, अभी हाल ही में विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्या है, ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता पे आधारित परीक्षण किट। अभी हाल ही में आईआईटी हैदराबाद ने स्वदेशी परीक्षण किट का विकास किया है, जिसके इस किट के द्वारा जो कोविड-19 का परीक्षण बहुत आसानी से और कम पैसे में हो जाएंगे। जो वर्तमान में किट प्रयोग करते हैं एनटीपीसीआर, जिसके द्वारा आरटीपीसीआर ने आरटीपीसीआर, जिसके द्वारा काफी लागत आती है, वो पारंपरिक तरीका है। नेक्स्ट है मनरेगा। अभी हाल में क्यों चर्चा में आ गया है, क्योंकि चालू वित्तीय वर्ष 2020 और 21 में अब तक का सर्वाधिक वित्तीय आवंटन वाला क्षेत्र बन गया है। तो मनरेगा के लिए 1,01,500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया, इससे चर्चा में आपको आ गया है। नेक्स्ट है वंदे उत्कल जननी। इसे उड़ीसा का राज्य गान घोषित किया गया है। ये 1912 में लक्ष्मीकांत महापात्रा द्वारा लिखा गया था ये गीत, जो इस समय इसे उड़ीसा का राज्य गान घोषित कर दिया गया। ये प्लांट हेल्थ क्लिनिक क्या है, तो मणिपुर के प्रधान सीएम द्वारा ये प्लांट को लॉन्च किया गया है, प्लांट हेल्थ क्लिनिक। यानी ये लॉन्च करने का उद्देश्य है कि कृषि और बागवानी के द्वारा आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाए, इसी के लिए लॉन्च किया गया। ये थे आपके हेडलाइंस। अब हम आते हैं डिटेल करते हुए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अर्पित, ये क्या है, एक पॉड है जिसे वायुसेना ने विकसित किया, इसकी डिजाइन किया है। इसका मतलब क्या, एयरबोर्न रेस्क्यू पॉड फॉर आइसोलेशन ट्रांसपोर्टेशन, यानी आइसोलेशन ट्रांसपोर्टेशन, पृथक परिवहन हेतु विकसित किया गया पॉड है। इसके द्वारा क्या फायदा होगा, इसका क्या उपयोग होगा। जैसे जो दूर दराज के क्षेत्र हैं, पहाड़ी क्षेत्र है, ऊंचाई वाले क्षेत्र है, या कोई संक्रामक बीमारियों से ग्रसित वाले क्षेत्र है, उन लोगों को लाने में इसका प्रयोग किया जाएगा। तो महत्वपूर्ण है।
बस एक लाइन में समझिएगा कि यह वायु सेना द्वारा विकसित पृथक परिवहन हेतु डिजाइन किया गया एक पॉड है, जैसे नाव की तरह होता है, एक पॉड है। नेक्स्ट आ जाइए, ब्लैक लिव्स मैटर। ब्लैक लिव्स मैटर, ये अभियान अमेरिका से शुरू हुआ था रंग भेद के खिलाफ, और ये वर्तमान में अब पूरी तरह से पूरे यूरोप में फैलते जा रहा है। इसका अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो अश्वेतों की जिंदगी भी मायने रखती है। तो वर्तमान में यह रंग भेद के खिलाफ अभियान बन गया। आपको बहुत पहले बताए थे अमेरिका में अश्वेत जॉर्ज फ्लॉयड की जो मृत्यु हो गई थी, तो उनका जो अंतिम शब्द था आई कांट ब्रेथ, वो भी रंग भेद के खिलाफ एक अभियान बना था। लेकिन ये अभियान जबरदस्त तरीके से पूरे यूरोप में फैल गया। तो ये पूछा जा सकता है कि ब्लैक लिव्स मैटर किससे संबंधित है। तो रंग भेद के खिलाफ अभियान जो अमेरिका से शुरू हुआ, वर्तमान में पूरे यूरोप में फैल चुका है। उसी अभियान से जुड़ा यह है एडवर्ड कार्लटन। ये 17वीं शताब्दी का दास व्यापारी था। इसने अफ्रीका से तमाम दासों को खरीद कर हर जगह ले गया था। तो दास व्यापारी था जिसकी मूर्ति लगी थी ब्रिटेन के ब्रिस्टल शहर में। अब इस मूर्ति को उखाड़ कर नदी में फेंक दिया गया है, जो कि दासता का प्रतीक या रंग भेद का प्रतीक कह लीजिए के रूप में खड़ा था। तो धीरे धीरे अब समझ में आ रहा ब्रिटेन में चाहे यूरोप में कि ये जो कब्जा करने वाले, जैसे भारत में भी जो रॉबर्ट क्लाइव की मूर्ति वहाँ पे लगी है, उसको भी हटाने की बात चल रही इसी मूवमेंट के तहत। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। गैरसैंण क्या है? ये उत्तरा, इसका भराड़ीसैंण भी नाम है। तो उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी इसको घोषित किया गया है, और ये उत्तराखंड के चमोली जिले में है। तो लोगों को ये आशा है कि अब ये चमोली जिले जैसे पहाड़ी क्षेत्रों का भी विकास अब संभव हो सकता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है गैरसैंण। यमन देश की राजधानी याना है। ये क्यों चर्चा में है? क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसको युद्धग्रस्त देशों की सूची में शामिल किया गया था, और उसके तहत संयुक्त राष्ट्र संघ कुछ सहायता राशि इनको देता रहता था। लेकिन अब संयुक्त राष्ट्र संघ ने इनकी सहायता राशि में कटौती करने का निर्णय लिया है, जिसके कारण यमन भी चर्चा में आ गया है। यह है कोविड विप। क्या है? ये देश का पहला स्वदेशी रूप से विकसित एक मॉनिटरिंग, वायरलेस मॉनिटरिंग प्रणाली है। यानी शारीरिक मॉनिटरिंग प्रणाली है, शरीर की परीक्षण करने वाली प्रणाली है। तो इसका विकास भी किया गया है। तो ये जानते रहिएगा, कोविड विप यानी वायरलेस, बिना वायर के, यानी वायरलेस शारीरिक परीक्षण प्रणाली है ये कोविड। तो इसके माध्यम से कोविड के जांच या परीक्षण किया जा सकता है शरीर में कोविड है कि नहीं। नेक्स्ट क्या है? आईआईटी हैदराबाद द्वारा विकसित कृत्रिम बुद्धिमत्ता पे आधारित परीक्षण किट। ध्यान दीजिएगा, ये इसलिए चर्चा में है कि ये एक तो स्वदेशी परीक्षण किट और सस्ता है। इसके द्वारा आप 600 रुपये में ही अपना परीक्षण करा सकते। इससे पहले जो हम प्रयोग में लाते थे परीक्षण किट, वो क्या है, वो पीसीआर, आरटीपीसीआर का प्रयोग करते थे। पीसीआर, जिसको रिजर्व ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बोलते थे। ये पुरानी पद्धति थी। इसमें आपको लगभग 4500 से 6000 तक का खर्च आता था। तो ये सभी लोगों का परीक्षण अभी तक इसी का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन इसके आने से और परीक्षण में तेजी आएगी। तो ये ध्यान रखिएगा, हैदराबाद, आईआईटी हैदराबाद द्वारा विकसित स्वदेशी किट, इसमें पूरा सामान स्वदेशी लगा हुआ है। मनरेगा, आपको पता है कि सबसे बड़ा एक रोजगार कार्यक्रम है। इसको अभी चर्चा में क्यों आ गया है? क्योंकि आप तो बहुत पहले से इसके बारे में जानते हैं कि 2020 और 21 चालू वित्त वर्ष के लिए सर्वाधिक वित्तीय आवंटन वाला ये क्षेत्र बन गया मनरेगा। इसमें लगभग 1,01,500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। बदे उत्कल जननी उड़ीसा का राज्यगान बन गया है। ये 1912 में लक्ष्मीकांत महापात्रा द्वारा लिखा गया था। लक्ष्मीकांत महापात्रा।
तो बस ये पूछेगा कि बदे उत्कल क्या है, उड़ीसा का राजगान का दर्जा इसको दिया गया है। प्लांट हेल्थ क्लिनिक मणिपुर में शुरू किया गया है। मणिपुर के सीएम एन वीरेन सिंह है, इनके द्वारा शुरू किया गया है। इसका मकसद यही है कि कृषि एवं बागवानी के द्वारा आर्थिक गतिविधियों को कैसे बढ़ावा दिया जाए। इसी के साथ सॉइल परीक्षण करने का भी यहाँ पे एक वैन, मोबाइल वैन बनाया गया है, जिसे मृदा का परीक्षण भी किया जा सके। यानी प्लांट को हेल्थ कैसे रखना है, उसी का एक क्लिनिक है। ये थे आपके महत्वपूर्ण हेडलाइंस। एक लाइन में आइए समझते हैं। अर्पित क्या है? वायुसेना द्वारा विकसित एक पॉड है जिसका प्रयोग पृथक परिवहन हेतु किया जाएगा। यानी ऊंचाई वाले क्षेत्रों से लाना हो लोगों को, या तमाम कोविड-19 जैसे संक्रामक वाला क्षेत्र, वहाँ से लोगों को लाने के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। ब्लैक लिव्स मैटर क्या है? रंग भेद के खिलाफ एक अभियान है जिसकी शुरुआत अमेरिका से हुई, अब ये पूरे यूरोप सहित पूरी दुनिया में फैल रहा है। उसी से संबंधित है एडवर्ड कार्स्टन, जिसकी मूर्ति को उखाड़ फेंका गया क्योंकि यह रंगभेद का प्रतीक माना गया था इसको। गैरसैंण क्या है? उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई गई है, एक चमोली जिले में है। युद्धग्रस्त देशों की श्रेणी में शामिल यमन को संयुक्त राष्ट्र संघ ने सहायता राशि में कटौती करने का निर्णय लिया। कोविड विप क्या है? देश का पहला स्वदेशी वायरलेस शारीरिक परीक्षण प्रणाली वाला ऐप है। आईटी हैदराबाद द्वारा विकसित कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित एक परीक्षण किट है जो पूरी तरह से स्वदेशी परीक्षण किट है। इसमें सभी स्वदेशी सामग्री का प्रयोग किया गया है और ये काफ़ी सस्ता है। अब आरटी-पीसीआर के जगह इसी किट का प्रयोग किया जाएगा कोविड-19 के परीक्षण के लिए। मनरेगा क्या है? सर्वाधिक वित्तीय आवंटन वाला क्षेत्र बन गया है। चालू वित्त वर्ष 2021 के लिए 1,01,500 करोड़ का आवंटन किया गया है। बदे उत्कल जननी उड़ीसा का राज्यगान, जिसे लक्ष्मीकांत महापात्रा ने 1912 में लिखा था, इसको दर्जा दिया गया है। मणिपुर के सीएम द्वारा प्लांट हेल्थ क्लिनिक का विकास किया गया, लॉन्च किया गया। क्यों लॉन्च किया गया? कृषि और बागवानी के द्वारा आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए ये लॉन्च किया गया था। तो ये थे हेडलाइंस। अब आपको डेली करंट अफेयर तो आएगा ही, बीओ, पीसीएस और आरओ एआरओ के लिए मैं करंट अफेयर्स की नई श्रृंखला लेकर आऊँगा, जिसके तहत आपको मैं 3-4 मैगजीनों का, जो पुराने जैसे अप्रैल का, मार्च का, फरवरी का, तो एक को आपको मैं मैगजीन वाइज, यानी आपको 3-4 मैगजीनों का निचोड़ पढ़ाऊँगा, समझ गए ना। तो कल या परसों से मैं शुरुआत करूँगा, जिसमें हम जनवरी से लेकर अप्रैल तक की मैगजीन को हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जनवरी। तो जनवरी का पढ़ लेंगे मैगजीन, यानी 3-4 मैगजीन का मैं निचोड़ आपको पढ़ाऊँगा जो महत्वपूर्ण है। तो 3-4 दिन में एक माह को समाप्त कर दिया जाएगा। फिर इस तरह फरवरी, इस तरह फिर मार्च, फिर अप्रैल। तो आपको जनवरी से लेकर अब तक के करंट अगर आपको तैयार रहेगा, तो इधर भी जितने भी एग्जाम आएगा उन सभी के लिए आपको आसानी होगी। तो धन्यवाद, लाइक और शेयर कीजिए। करंट अफेयर्स की नई श्रृंखला के साथ हम आपको जल्दी ही उपस्थित होंगे। आप मेरा मनोबल बढ़ाते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।